बाप समान बनने का लक्ष्य रखने की, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा बनने की, पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने की, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की, हर कारण का निवारण करने की, सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा। सदा शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान सिर्फ और सिर्फ शुभ, शुद्ध, समर्थ, कल्याणकारी, सकारात्मक सोचना सिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्व के प्रति और सभी के प्रति शुभ चिंतक बनने की और सदा ही सभी प्रति कल्याणकारी बनने की समझ देते हैं। शुभ शुभ सोचने से शुभ चिंतक स्थिति बन जाती है। जब हम सभी के प्रति शुभ चिंतक बन जाते हैं तो सभी आत्माओं के स्नेही बन जाते हैं और सभी का सहयोग प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सिवाय शुभ भावना के और कोई भी भावना न हो, ये प्रभु पिता समझाते हैं। नहीं तो ऐसी आत्माएं जिनके प्रति हम शुभ भावना नहीं रखते हैं वो विघ्न रूप बन जाते हैं। सदा सभी का भला सोचने वाले शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति तो हर एक के दिल में स्नेह स्वतः ही उत्पन्न होता है और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि शुभ चिंतक सदा स्नेह ही बनाएगा और स्नेह जो है वो सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त कराएगा। इसलिए शुभ चिंतक परमात्मा समझ देते हैं कि सदा ही शुभ सोच, शुभ चिंतन से संपन्न रहो और सच्चे दिल से शुभ चिंतक बनकर सर्व को स्नेही भी बनाओ, सहयोगी भी बनाओ। रूहें शुभ चिंतक के वाइब्रेशंस कैच करती हैं, इसलिए इसमें बनावटीपन न हो, ये हमें ध्यान रखना है। वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। समय है दाता परमात्मा से सूक्ष्म खजाने प्राप्त कर भरपूर करने का, क्योंकि सभी आत्माओं को जो चाहिए वो परमपिता परमात्मा ही जानते हैं और पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ से भरपूर करते हैं। जो हम सभी को मिल रहा है उसका सहयोग सभी आत्माओं को देना है। इस समय दाता बनेंगे तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि हमारे राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भी भरपूर रहेगी। अभी की सूक्ष्म भरपूरता की परमात्म स्टैंप जन्म जन्मांतर कायम रहेगी। अंतिम सेवा साक्षात्कार द्वारा होनी है। साक्षात्कार कर आत्माओं का बुद्धि का योग जो है एक निराकार परमपिता परमात्मा संग लग जाएगा। इसलिए प्रभु जी का फरमान है कि साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो। तब साक्षात्कार शुरू होगा। प्रभु की याद में रहकर किए हुए कर्म ही आत्माओं को परमात्मा की याद दिलाएंगे। प्यारे परमात्मा का छोटा सा प्यारा सा संसार है ब्राह्मणों का। इस संसार में आत्माएं आत्मा के भान में रहती हैं। जो आत्म अभिमानी रहते हैं वे ही फिर भगवान से एक्यूरेट संबंध जोड़ते हैं और भाग्यशाली बनते हैं। उनके भाग्य का सितारा हर एक सच्चे ब्राह्मण के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देता है। जो भगवान को पहचान जाते हैं, जो उनके बन जाते हैं, वे श्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं और वो चमक जो है दिखाई भी देती है। सोल कॉन्शियस अर्थात स्मृति स्वरूप बनना ही तो ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है। बुद्धिवानों की बुद्धि है। मीठे परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, सभी की बुद्धि को पलटा सकते हैं। लेकिन ड्रामा का एक बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं होता है। मीठे परमात्मा गुप्त रूप में आते हैं, साधारण तन का आधार लेते हैं, परिचय देते हैं। अब आत्माओं पर है कि कौन उन्हें समय पर पहचान लेता है, उनका बनता है, उनकी श्रीमत पर चलकर पद्मा पद्म भाग्यशाली बनता है। हर आत्मा को तन मन धन सफल कर सफलता का सितारा बनने का अवसर मिलता है। थोड़ा सा समय मिलता है हर किसी को। संगम युग में जो झाटकू बनते हैं, सोचने में समय नहीं गवाते हैं बल्कि तुरंत दान महापुण्य करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी करते हैं, वे ही पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सफलता मूर्त बनते हैं। इसलिए करेंगे, देखेंगे, सोचते रहेंगे तो ये समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति के लिए जो करना है जल्दी करना है, सोचने में वक्त नहीं गंवाना है। बिल्कुल सब कुछ सफल करके सफलता का सितारा बनना है।
हमें सोचने वाला बेचारा नहीं बनना है, बल्कि हर बात की समझ मिल रही है तो विचारवान समझदार बनना है। कमज़ोर संकल्प नहीं उठाने हैं। विनाश तो पुरानी दुनिया का होना ही है। जो सत्य प्रभु ने बताया है उसे आजमाने में हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है, बल्कि पल पल संगम युग का परमात्मा संग बिताना है। उनकी याद में रहकर तन मन धन सफल करना है। याद से अपने पापों को दग्ध करना है। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा श्रीमत पर चलकर कमाना है। संगम युग में हमें थकना बिल्कुल नहीं है। हीरे तुल्य युग है ये। परमात्मा के संग का रंग है, परमात्मा के संग का युग है, तो इसमें हीरे तुल्य बनना है। उनके संग के रंग में रंगे रहना है। हमें विनाश का इंतज़ार नहीं करना है। जो भी करना है सफल करने का, वो दिल से करना है। सेवा में कुछ लगाना है तो दिल से लगाना है। चाहे तन सेवा में समर्पण करें, चाहे मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाएं, चाहे धन लगाएं। धन लगाने के बाद भले कल विनाश हो जाए, तब भी यज्ञ में दिल से दिया बाप दादा के पास पहुंच जाता है और सफल भी हो जाता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। बाप दादा के प्रति सफल करते हैं तो उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, सफल ज़रूर होता है। अविनाशी बाप के अविनाशी खाते में एक का पदम गुना होकर जमा हो जाता है। कभी भी विनाश नहीं होता। जो करना है हमें दिल से करना है, मजबूरी से नहीं, किसी को देखा देखी नहीं करना है। विनाश तो अचानक होना है, इसलिए प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, प्लान बन रहे हैं। विनाश दिखाई नहीं देता है। ऐसी बातों का चिंतन करना, इन्हें आधार बनाकर पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना है हमें, बल्कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पूरा पुरुषार्थ कर एवर रेडी बनना है। समय का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि मास्टर रचता बनना है। समय रूपी रचना के अधीन नहीं होना है, ऑर्डर पर चलाना है। हद की बातों का आधार नहीं लेना है। 6 मास का होमवर्क मिला है तो 6 मास तक इंतज़ार नहीं करना है, हमें निराधार बनना है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेने को जो औरों को कहते हैं, वो खुद को पहले जीवन मुक्त बनाना है। इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि संपन्न बनने का इंतज़ाम करना है। छोटी छोटी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। समझ मिली है कि हम सब रिटर्न जर्नी पर हैं। रास्ते में बहुत साइड सीन्स आएंगे, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें भी आएंगी, भिन्न भिन्न चलन वाली बातें आएंगी ज़रूर। समझ मिली है कि संपूर्ण मंजिल के बीच में ये सब साइड सीन्स हैं जो आने ही हैं, लेकिन हमें कहीं भी रुकना नहीं है। ना उन साइड सीन्स के बारे में सोचना है, ना उनके प्रभाव में आना है, ना अपना समय गंवाना है, न रुचि से कुछ सुनना है, न सुनाना है, न व्यर्थ वायुमंडल बनाना है। इन साइड सीन्स को देखकर अगर हम रुक गए तो संपूर्णता की मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। हमें तो बाप समान बनना ही है। ये शुभ संकल्प, शुभ इच्छा अगर है तो फिर 2 कान 2 आँखें मुख होते, भले देखने में आता है, सुनने में आता है, बोलने में आता है, तो भी हमें नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, अर्थात किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। क्योंकि इस समय सभी मायावी प्रभाव में हैं और उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। पुराने शरीर के हिसाब से सभी चुप्त हो रहे हैं। पुराने संस्कार हैं, पुरानी बीमारियां सब निकल के ख़त्म होनी है। हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। भले बातें बढ़ें, क्योंकि बढ़नी तो हैं। अपने अंदर भी भले बातें उभर कर आएँ। कमी कमज़ोरियाँ बीमारियाँ जो हैं वो निकल कर ही ख़त्म होनी हैं। हिसाब किताब भी तरह तरह के सामने आने हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि ये समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति के पेपर हो रहे हैं। ये भी हमको समझना है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है, तो पेपर भी तो उसी लेवल के आने हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं है। क्यों क्या हो रहा है प्रश्न नहीं करना है, बल्कि साक्षी होकर खेल देखना है। प्रभाव मुक्त रहते हुए पेपर को पास करना है। पास विद ऑनर बनो मीठे परमात्मा कहते हैं। पास होने की सहज विधि है। बाप दादा के पास सदा रहना है, साथ रहते हुए सब पेपरों को पास करना है और फिर पास करते हुए उसमें पास होना है। तो प्रभावित होकर नहीं रुकना है, कहीं भी बातों को बढ़ाना नहीं है, रस्सी को सांप नहीं बनाना है। ऐसे खेल बाबा कहते हैं कि अब ख़त्म करो। बाप समान बनने का पक्का संकल्प है। तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि सहज पुरुषार्थ करो।
ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फिर अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हम हो जाएंगे। अगर अशरीरी बनने में मेहनत करनी भी पड़ती है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से कर्म करो। रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी बनो। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो। कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर फिर काम काज में आओ। समझते रहें कि स्वयं के संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य रखो और औरों के भी संस्कार परिवर्तन करने में सहयोग दो। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता संस्कार बनो। अपनी कमज़ोरियाँ ही सहज कार्य को मुश्किल बनाती हैं, इसलिए हमें कमज़ोर नहीं बनना है। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं परमात्मा के, तो शक्तियों का वायुमंडल फैलाना है। समझते रहें कि वायुमंडल को मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की बहुत बहुत आवश्यकता है। पूरे विश्व में एक घड़ी मन में शांति, सुख के वायुमंडल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मन का बहुत पोल्यूशन है। स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि 1 घंटे पहले भी वो अनाउंस नहीं करेंगे कि विनाश होने वाला है, अचानक के ही पेपर होने हैं। ये जो अचानक है यही तो हमारा पेपर है। फाइनल पास विद ऑनर का जो सर्टिफिकेट है ये अचानक में ही होना है। बच्चों की अचल अडोल अवस्था द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होंगे, इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनकर हमें एवर रेडी बनना है। हम आत्मा को हर तरह से परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।